Good evening, students. Today we will do Flamingo book poem My Mother at 66. First of all, we will read about the poetess Kamala Das. She was born in Malabar, Kerala. उनका जो वर्थ है वो कहाँ हुआ है? मालाबार केरला में. She is recognized as one of India's foremost poetess. वो इंडिया की वेल नोन पोइटेस में से एक है. Her works are known फॉर देयर ओरिजिनलिटी. उनके वर्क्स में क्या क्या दिखता है हमें? ओरिजिनलिटी, वर्सेटिलिटी, मतलब कि तो उनके वर्क ओरिजिनल होते हैं, और वर्सेटिलिटी मतलब वो डिफरेंट टॉपिक्स पे डिफरेंट सब्जेक्ट्स पे लिख सकती है. एंड इंडिजीनियस फ्लेवर ऑफ द सोयल. इंडिजीनियस मतलब वी फील रिलेटेड वट एवर सी राइट्स. जो भी कुछ वो लिखती हैं तो हम उनसे रिलेटेड फील करते हैं. कमला दास हैज़ पब्लिश्ड मैनी नॉवेल्स एंड शॉर्ट स्टोरीज इन इंग्लिश. इंग्लिश में उन्होंने बहुत सारे नॉवल और शॉर्ट स्टोरी उन्होंने पब्लिश किए. एंड मलयालम अंडर द नेम माधवी कुट्टी. जब मलयालम में उन्होंने राइट किया है तो उनका नेम क्या है? माधवी कुट्टी. मलयालम और इंग्लिश दो लैंग्वेजेस में उन्होंने राइट किया है, और किस नेम से? माधवी कुट्टी. सम ऑफ हिज हर वर्क्स इन इंग्लिश इंक्लूड नॉवल अल्फ़ाबेट ऑफ लस्ट. ये उनके कुछ वर्क्स हैं. अ कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरीज पद्मावती हार्लोट स्टोरीज 1992. एंड इन एडिशन to 5 books of poetry. She is sensitive writer who captures the complex subtleties of human relationships in lyrical idiom. वो एक बहुत ही सेंसिटिव राइटर हैं, और जो ह्यूमन रिलेशंस की जो छोटी छोटी सबटिलिटी सूक्ष्मताएँ होती हैं, जो छोटी छोटी थिंग्स होती हैं, उन्हें बहुत अच्छे से वो कैप्चर करती हैं. और जो माई मदर एट 66 है वो इसी का एक एग्जाम्पल. बिफोर यू रीड, एजिंग इज़ अ नेचुरल प्रोसेस. क्या बताया गया है यहाँ पर? कि जो एज है, जो एज का बढ़ना है, वो एक नेचुरल प्रोसेस है. हैव यू एवर थॉट दैट आर एल्डरली पेरेंट्स एक्सपेक्ट व्हाट आर एल्डरली पेरेंट्स एक्सपेक्ट फ्रॉम अस. क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे जो बूढ़े, जो बुजुर्ग होते हुए, बड़े होते हुए पेरेंट्स हैं, वो हमसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं? नाउ कम टू द पोएम. Driving from my parents' home. In this poem, the poetess is recollecting her memories. वो याद कर रही है कि अपनी पेरेंट्स के घर से कोचिन को वो जा रही है. लास्ट फ्राइडे की ये बात है. कोचिन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग. आई सॉ माई मदर बिसाइड मी. उन्होंने एक टैक्सी ली हुई है, और उनकी जो मदर हैं कमला दास की, वो भी उनके साइड में ही हैं. Doors open mouthed, her face ashen like that. Doors, वो स्लीपिंग कर रही हैं, सो रही हैं, और कैसे? उनका मुंह खुला हुआ है, और उनका जो फेस है वो डेड लाइक, बिल्कुल बेजान सा लग रहा है. लाइक दैट ऑफ अ कॉप्स, जैसे कि कोई डेड बॉडी हो, जैसे कि कोई लाश वहाँ पे रखी हुई हो. एंड रियलाइज्ड विद पेन, और पोइटेस के इस पेन को महसूस कर रही हैं. दैट सी थॉट अवे एंड लुक्ड बट सून पुट दैट थॉट अवे. और जो वो देख रही हैं, दैट सी थॉट अवे, वो जो ये इसको सोच रही हैं, और लुक्ड बट सून कह रही हैं कि वो दैट सी थॉट अवे एंड लुक्ड बट सून, कि वो बहुत ही बूढ़ी हो चुकी हैं, लेकिन तभी जल्दी से पुट दैट थॉट अवे, इस थॉट को दूर करने के लिए, ये जो पेनफुल थॉट उनके मन में है. एंड लुक्ड आउट एट यंग ट्रीज प्रिंटिंग. इस थॉट को दूर करने के लिए पोइटेस बाहर देखती हैं, और क्या दिखता है उन्हें? कि जो यंग, जो छोटे छोटे ट्रीज़ हैं, वो स्प्रिंटिंग, वो फास्ट रनिंग कर रहे हैं. और क्या हो रहा है बाहर? मैरी चिल्ड्रन स्प्लिंग आउट ऑफ देयर होम्स. और जो खुश बच्चे हैं, एकदम हैप्पी बच्चे हैं, वो अपने घरों से, स्प्लिंग मतलब रनिंग आउट, वो अपने घरों से बाहर आ रहे हैं खेलने के लिए. बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड्स अवे, आई लुक्ड अगेन एट हर वेन पेल. कहती है, लेकिन जो एयरपोर्ट पे जो सिक्योरिटी चेक हुआ, उसके बाद मैं कुछ यार्ड्स, मतलब कि कुछ गज की दूरी पर खड़ी है. एक यार्ड में 3 गज के करीब होते हैं, तो कहती है मैं वहाँ पर खड़ी थी. आई लुक्ड अगेन एट हर वेन पेल. मैंने फिर से उसके वेन का मीनिंग यहाँ पर गिवन है कलरलेस. मैंने उनके कलरलेस और पीले चेहरे को एक बार फिर से देखा. एज अ लेट विंटर्स मून एंड फेल्ट दैट ओल्ड familiar ache my childhood's fear.
तो उनका फेस कैसा दिख रहा था कि जैसे लेट विंटर में, विंटर्स जब होती हैं तो फॉग होता है और उस टाइम पे जो मून है वो कैसा दिखता है, वो डल दिखता है, वो इतना शाइन नहीं करता जैसा यूजुअली करता है। तो कह रही है कि मेरी मदर का फेस भी बिल्कुल ऐसे ही दिख रहा था जैसे ओल्ड विंटर, जब विंटर्स आती हैं लेट विंटर तो उनमें मून दिखता है डल। तो मेरी जो मदर हैं ओल्ड एज की वजह से वो भी कैसी दिख रही हैं, वेन एंड पेल, वो बिल्कुल उस मून की तरह से दिख रही हैं। और एंड फेल्ट दैट ओल्ड फैमिलियर एक, और एक मतलब होता है पेन, कहते हैं कि मुझे वही जाना पहचाना दर्द मेरे बचपन का। कौन सा दर्द, वो कौन सा फियर है, फियर ऑफ सेपरेटिंग फ्रॉम हर मदर। वो फील कर रही है कि जो मदर है वो बहुत ही ओल्ड हो चुकी हैं और किसी भी टाइम उनकी डेथ हो सकती है ना। तो कह रही है कि मैं अपनी मदर से सेपरेट नहीं होना चाहती, तो इसी एक को, इसी पेन को वो अपने अंदर फील कर रही हैं। कह रही हैं कि ये जो फैमिलियर एक है, ये जो जाना पहचाना डर है, ये मेरे मन में फिर से मैंने फील किया। बट ऑल आई सेड वॉज सी यू सून अम्मा, लेकिन मैंने सिर्फ और सिर्फ क्या बोला कि अम्मा आपको फिर से मिलती हूँ। ऑल आई डिड वॉज स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल, मैंने कुछ नहीं किया और क्या किया, सिर्फ और सिर्फ स्माइल स्माइल एंड स्माइल। ओके, तो ये थी हमारी छोटी सी पोइम कमला दास की लिखी हुई। लेट्स टॉक अबाउट इट्स पोएटिक डिवाइस। फर्स्ट ऑफ ऑल कम हियर, फर्स्ट ऑफ ऑल सी दैट देयर इज़ नो फुल स्टॉप इन दिस पोएम। इस पोएम में कोई भी फुल स्टॉप नहीं है कहीं पर भी। ये एक सिंगल सेंटेंस पोएम है, सिर्फ कॉमास यूज़ करके पोइटेस ने इसको राइट किया है। तो ये फर्स्ट ऑफ ऑल तो पोएटिक डिवाइस यही हो गया कि ये एक सिंगल सेंटेंस पोएम है, कोई भी पोएटिक डिवाइस आपको यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा। ओके, सेकेंड देखो यहाँ पे repetition of o. Okay, so o is a vowel, we all know, and repetition of vowel is called assonance. So poetess ने यहाँ पे क्या यूज़ किया है, assonance. ओके, assonance एक फिगर ऑफ स्पीच है। जब रिपीटेशन ऑफ वॉवल होता है अगेन एंड अगेन, दैट इज कॉल्ड assonance. So assonance इन्होंने यहाँ पे यूज़ किया है इन दिस लाइन, डोर्स ओपन माउथ्ड। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर उन्होंने यूज़ किया है यहाँ देखें कि कॉप्स एंड रियलाइज्ड पेन, नहीं, ओपन माउथ्ड हर फेस एसन लाइक दैट ऑफ अ कॉप्स। अब लाइक और एज का यूज़ हम कहाँ पर करते हैं, सिमिली में। सिमिली में क्या यूज़ होता है कि टू डिफरेंट थिंग्स को हम एक साथ कंपेयर करते हैं लाइक और एज का यूज़ करके। तो पोइटेस ने यहाँ पर यूज़ किया है लाइक, और उन्होंने मदर के फेस को किससे कंपेयर किया है, कॉप्स से। ठीक है, कॉप्स से कंपेयर किया है, ऑफ अ कॉप्स लाइक दैट ऑफ अ कॉप्स। ठीक है, एक डेड बॉडी से कंपेयर किया, तो यहाँ पर उन्होंने सिमिली का यूज़ किया है। नेक्स्ट देखें, यहाँ पर वो कहती है कि ट्रीज प्रिंटिंग, एक तरफ तो वो मदर को दिखा रही है कि भाई मदर हैं, वो उनका फेस ओल्ड मतलब वो एसन लाइक हैं, कॉप्स जैसी दिख रही हैं, और दूसरी तरफ वो क्या दिखा रही हैं कि ट्रीज प्रिंटिंग, जो ट्रीज़ हैं और मैरी चिल्ड्रन स्प्लिंग आउट। तो इन लाइन्स में उन्होंने कॉन्ट्रास्ट यूज़ किया है। ठीक है, एक वन ऑन द वन हैंड सी इज शोइंग हर मदर्स फेस विच हैज़ बिकम पेल एंड एसन लाइक एंड कॉप्स लाइक। ओके, ऑन द अदर हैंड जो ट्रीज़ हैं वो कैसे हैं, रनिंग कर रहे हैं, और चिल्ड्रन कैसे हैं, मैरी हैं। तो एक तरफ तो इनएक्टिविटी दिख रही है, यहाँ पर पैसिविटी दिख रही है, और दूसरी तरफ यहाँ पे एक्टिविटी दिख रही है। तो पोइटेस ने क्या यूज़ किया यहाँ पर, कॉन्ट्रास्ट। वो दिखा रहे हैं कि जो चिल्ड्रन हैं वो बिल्कुल विगरस हैं, वो बिल्कुल एनर्जेटिक हैं, यूथफुल हैं, और एक तरफ मदर हैं वो कैसी हैं, बिल्कुल वीक है ना, और बिल्कुल लाइफलेस वो हो चुकी हैं, और बिल्कुल एकदम से वो इनएक्टिव हैं। ठीक है, तो कॉन्ट्रास्ट हैज़ बीन यूज्ड हियर इन दीज लाइन्स, सिमिली, कॉन्ट्रास्ट, एंड बिसाइड्स इट ट्रीज प्रिंटिंग। यहाँ देखो, ट्रीज़ रनिंग, इसका मतलब होता है स्प्रिंटिंग का रनिंग फास्ट, तो ट्रीज़ तो रन नहीं करते। तो यहाँ पर पोइटेस ने क्या यूज़ किया है, पर्सोनिफिकेशन। क्या होता है पर्सोनिफिकेशन, जब हम किसी नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट में लिविंग एक्टिविटी इमेजिन करते हैं। ठीक है, ट्रीज़ रनिंग नहीं करते हैं, लेकिन हमने क्या इमेजिन किया है पोइटेस ने कि भाई वो रनिंग कर रहे हैं, तो नॉन लिविंग में हमने लिविंग को इमेजिन कर लिया, जो एक्टिविटी नहीं हो रही है उसको हम इमेजिन कर रहे हैं। तो दिस इज़ कॉल्ड पर्सोनिफिकेशन।
ठीक है, पर्सोनिफिकेशन, मानवीकरण जिसे हिंदी में बोलते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, आई लुकड अगेन एंड हर वेन, ये यहाँ पर कुछ उन्होंने यूज़ नहीं किया। एज अ लेट विंटर्स मून, सो मैंने आपको अभी बताया था प्रीवियस पैसेज में कि एज एंड लाइक कहाँ पर यूज होता है, सिमली में, तो यहाँ पर उन्होंने सिमली यूज़ किया और मदर के फेस को किससे कंपेयर किया, मून से, तो यहाँ पर अगेन उन्होंने क्या यूज़ की है, सिमली। ओके, एंड अगेन हेयर कम, all I did smile, smile and smile. Whenever we use any vowel or consonant more than one time in the beginning of any letter, जब किसी भी कॉन्सोनेंट या वॉवल को, ठीक है, किसी भी लेटर की बिगिनिंग में बार बार यूज़ करते हैं, तो दैट इज़ कॉल्ड एलिट्रेशन। तो यहाँ पर पोइटेस ने एलिट्रेशन यूज़ किया है, ठीक है, अनुप्रास अलंकार इन हिंदी, एलिट्रेशन यहाँ पर यूज किया है, स्माइल, स्माइल एंड स्माइल। और बिसाइड्स इट हमें पता है कि यहाँ पर एक सेंस ऑफ पॉजिटिविटी क्रिएट करने के लिए, ठीक है, यहाँ पर वो यूज़ कर रही है स्माइल, स्माइल एंड स्माइल। नाउ लेट्स टॉक अबाउट इट्स क्वेश्चन आंसर्स। फर्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज द काइंड ऑफ पेन एंड एक दैट द पोइट फील्स, कि कौन सा वो दर्द है जिसे वो पोइटेस जो है वो फील कर रही हैं। द पोइट सीज पेल एशन लाइक फेस ऑफ हर मदर, पोइट जो है वो क्या देख रही हैं, अपनी मदर का एशन मतलब डेड लाइक चेहरा, बिल्कुल मुरझाया हुआ मरा हुआ सा चेहरा दिख रहा है उनको अपनी मदर का। सी रियलाइजेज दैट हर मदर हैज़ ग्रोन वेरी ओल्ड, वो ये फील करती हैं कि उनकी जो मदर है वो बहुत ही ओल्ड हो चुकी हैं। सी इज़ डिपेंडेंट ऑन हर चिल्ड्रन, और अब वो अपने बच्चों के ऊपर डिपेंडेंट है। पोइट रियलाइजेज और फील्स द ओल्ड एंड फेमिलियर एक ऑफ हर चाइल्डहुड टू बी सेपरेटेड फ्रॉम हर मदर, जैसे कि वो अपने चाइल्डहुड में, अपने बचपन में डरती थी कि कहीं मैं अपनी मदर से सेपरेट ना हो जाऊं, इन द सेम वे वो यहाँ पर भी वही पेन, वही एक फील कर रही हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरी मदर जो हैं, जो कि ओल्ड हो चुकी हैं, कहीं ऐसा ना हो कि वो मुझे छोड़ के चली जाएं और मैं उनसे सेपरेट हो जाऊँ। This ache of the childhood revisits the poet due to the mother's old age, ये उनके अंदर फिर से आता है, रिविजिट मतलब फिर से आता है क्योंकि मदर की ओल्ड एज के कारण, एंड हर अप्रोचिंग डेथ, और उनकी जो डेथ जो नियर बाय आ रही है, ऐसा लग रहा है कि वो जल्दी से मतलब डेड हो जाएंगी, तो इस वजह से उनके अंदर ये जो फियर है ये रिविजिट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई आर द यंग ट्रीज described as sprinting, उन्हें स्प्रिंटिंग मतलब रनिंग करते हुए क्यों डिस्क्राइब किया गया है। अब देखो, द स्प्रिंटिंग ऑफ द ट्रीज सिम्बलाइजेज द रैपिडली पासिंग ईयर्स ऑफ ह्यूमन लाइफ, ये सिम्बलाइज करता है कि ह्यूमन की ज़िंदगी, जैसे वो ट्रीज रन कर रहे हैं, इन द सेम वे ह्यूमन की जो लाइफ है वो भी कॉन्टिन्यूसली मतलब चल रही है, मतलब कि वो बीत रही है। फ्रॉम चाइल्डहुड टू ओल्ड एज, चाइल्डहुड से हम धीरे धीरे किस में आ रहे हैं, ओल्ड एज में। दिस इमेज विच शोज एक्टिविटी एंड स्ट्रेंथ, और इसके अलावा क्या है, ये जो इमेज है स्प्रिंटिंग ट्रीज, ये क्या दिखा रही है, एक्टिविटी को, क्योंकि वो ट्रीज भी क्या कर रहे हैं, एक्टिविटी और स्ट्रेंथ, और उनके अंदर क्या है, स्ट्रेंथ, और इज कंट्रास्टेड, ये कंट्रास्ट पेश कर रही है, कंट्रास्ट दिखा रही है with that of her old and weak mother who seems dormant, और उस ओल्ड और वीक मदर के साथ कॉन्ट्रास्ट दिखा रही है जो डॉर्मेंट, जो ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल मरने ही वाली हैं, ठीक है, मौत की दहलीज पर है। स्लीपिंग इन द कार, और वो कार में जो कि सो रही हैं, उसके साथ कॉन्ट्रास्ट पेश कर रही हैं ये वाली जो वर्ड्स हैं स्प्रिंटिंग ट्रीज, ठीक है। The young trees represent life in contrast to her mother's approaching death, और जो ये यंग ट्रीज़ हैं ये क्या मदर की जो अप्रोचिंग डेथ है, जो धीरे धीरे डेथ आ रही है, उससे कॉन्ट्रास्ट प्रेजेंट कर रहे हैं लाइफ का, कि भाई वो फुल ऑफ लाइफ है, ऑन द अदर हैंड जो मदर हैं वो धीरे धीरे मौत की तरफ बढ़ रही हैं। ओके, सो दिस इज सेकेंड क्वेश्चन। नाउ कम ऑन द थर्ड क्वेश्चन, why has the poet brought in the image of merry children spilling out their homes, जो पोइट ने यूज़ की है इमेज कि भाई ये मैरी चिल्ड्रन है वो अपने घरों से बाहर आ रहे हैं, तो उन्होंने क्यों यूज़ की है।
The poet has brought the image of merry children spilling out of their home to present a contrast. फिर से वो एक कंट्रास्ट दिखाती हैं, दो अलग अलग चीज़ें दिखाती हैं कि कैसे कि द मैरी चिल्ड्रन प्रेजेंट एन इमेज ऑफ हैप्पीनेस, जो खुश जो हैप्पी जो चिल्ड्रन हैं वो एक हैप्पीनेस की इमेज पेश कर रहे हैं, एंड स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ लाइफ, और वो दिखा रहे हैं कि उनमें वो लाइफ से भरपूर है ना. दिस इमेज इज़ अ ह्यूज कंट्रास्ट टू द डोजिंग ओल्ड मदर. और ये जो इमेज उन्होंने दिखाई है ये बहुत बड़ा कंट्रास्ट है, बिल्कुल विरोधाभास है उनकी डोजिंग मतलब जो स्लीपिंग कर रही हैं मदर उनके साथ. हुज एसन लाइक फेस लुक्स लाइफलेस, और जिनका जो पीला पड़ा हुआ चेहरा है बिल्कुल वो कैसा लग रहा है, लाइफलेस, मुरझाया सा, मरा हुआ सा, एंड पेल और पीला, लाइक अ कॉप्स, एक डेड बॉडी की तरह. शी इज़ एन इमेज ऑफ एजिंग एंड पैसिविटी. वो एक बढ़ी हुई एज का और एक निष्क्रियता, मतलब कोई काम नहीं, मतलब एकदम से सुस्ती का वो इमेज है एक तरीके से. ऑन द अदर हैंड द चिल्ड्रन आर एन इमेज ऑफ एक्टिविटी. जो बच्चे हैं वो एक्टिविटी की इमेज हैं. दे आर एनर्जेटिक, विगरस एंड यूथफुल. वो एनर्जी से भरे हुए हैं, विगरस बिल्कुल एकदम से बहुत ही ऊर्जावान है, एंड यूथफुल और जवान है. सो पोइटेस सोज कॉन्ट्रास्ट हेयर. इसलिए पोइटेस ने यहाँ पर कॉन्ट्रास्ट दिखाया है मदर के और उन बच्चों के बीच में. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई हैज़ द मदर बीन कंपेयर टू द लेट विंटर्स मून. भाई जो मदर है उनका जो फेस है वो लेट विंटर्स मून से क्यों कंपेयर किया गया है. अब ड्यू टू एजिंग मदर्स फेस इज़ पेल. एज हो जाने के कारण, एज इफेक्ट के कारण उनका फेस जो है वो पेल हो चुका है. एशन बिल्कुल मरा हुआ सा, एंड कॉप्स और डेड बॉडी की तरह हो गया है, कॉप्स की तरह. She has lost her shine and strength of youth. वही यूथ टाइम में, जवानी के टाइम में उनकी जो चमक थी, जो उनकी स्ट्रेंथ थी, वो उन्होंने अब खो दी है. इन द सेम वे द लेट विंटर्स मून लुक्स डल एंड ऑब्सक्यूर. दिस इज़ ऑब्सक्यूर. और इसी तरीके से विंटर्स का जो मून होता है वो फॉग आ जाने के कारण कैसा दिखता है, डल और ऑब्सक्यूर, बिल्कुल छिपा छिपा सा दिखता है, क्योंकि उसके ऊपर क्या आ जाता है, फॉग. इट टू लैक्स साइन. इसमें भी साइन की कमी होती है, चमक की कमी होती है, एंड स्ट्रेंथ की भी कमी होती है. सो यूजिंग द सिमिली वेरी एप्टली. इस तरीके से इस सिमिली को, कौन सी सिमिली, कंपेयर्स विद लाइक लेट विंटर्स मून, इस सिमिली को यूज़ करते हुए बहुत ही इफ़ेक्टिव ढंग से पोइटेस ने यहाँ पर दोनों को कंपेयर किया है. ठीक है, किस किस को, मून को और किसको, मदर के फेस को. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डू द पार्टिंग वर्ड्स ऑफ द पोइट एंड हर स्माइल सिग्निफाई. जो वो पार्टिंग वर्ड्स, जो जुदा होते टाइम अपनी मदर से सेपरेट होते टाइम जो वर्ड्स बोलती है और जो स्माइल करती है, ये क्या सिग्निफाई करते हैं, क्या दर्शाते हैं, क्या दिखाते हैं. द पोइट्स पार्टिंग वर्ड्स सिग्निफाई अश्योरेंस. वो उन्हें अश्योर करना चाहती है, अपनी माँ को भरोसा दिलाना चाहती है, और उनमें एक सेंस ऑफ होप उनको देना चाहती है, इस चीज़ की, टू मीट हर मदर अगेन, कि मैं आपसे फिर मिलूँगी. वो अपने अंदर भी एक सेंस इस तरीके की इन्फ्यूज़ करना चाहती है और मदर के अंदर भी. ठीक है. दीज आर अ डेलिबरेट अटेम्प्ट टू हाइड हर रियल फीलिंग्स. वास्तव में तो उसे डर लग रहा है, कह रही है कि वो मुझे फिर से फियर वो फील कर रही है, एक फील कर रही है, दर्द हो रहा है उनके अंदर, और लेकिन वो डेलिबरेट, ये जानबूझकर वो एक कोशिश करती है, अटेम्प्ट मतलब कोशिश, अपनी रियल फीलिंग्स को छुपाने के लिए. और इसलिए वो क्या करती है, द पार्टिंग वर्ड सी यू सून अम्मा गिव एन अश्योरेंस टू द ओल्ड लेडी. फिर इन वर्ड्स को यूज़ करती है और ये उस ओल्ड लेडी को अश्योरेंस देते हैं, विश्वास दिलाते हैं. और इसी तरीके से सिमिलरली हर्स कॉन्टिन्यूअस स्माइल, वो स्माइल करती है. स्माइल इज़ एन अटेम्प्ट टू ओवरकम द एक एंड फियर इनसाइड हर हार्ट. जो वो स्माइल करती है, बार बार कह रही है कि स्माइल स्माइल एंड स्माइल, तो ये क्या किस लिए कर रही है, ये सिर्फ एक कोशिश है उस डर के ऊपर काबू पाने की जो उसके अंदर है. कौन सा डर, फियर टू बी सेपरेटेड फ्रॉम हर मदर, की कहीं मैं अपनी माँ से अलग ना हो जाऊँ, ऐसा ना हो कि जब नेक्स्ट टाइम मैं यहाँ पर आऊँ तो मेरी मदर मुझे ना मिले. तो स्टूडेंट्स इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, और गुड इवनिंग.